अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अर्जेंट मार्केट अपडेट के साथ और BTC और इथेरियम की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो वीडियो आपने पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में मैं फेयर डैश के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन आपके लिए जो है मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़े की चीज़ लेके आ रहा हूँ। जल्दी अनाउंस कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें और फेयर डैश पे अकाउंट बना लें। फेयर डैश पे अकाउंट बनाने के बाद ना वेरीफाई करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन के अंदर अगर किसी को भी मसला आता है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ उसने क्या करना है। उसने ऑब्वियसली फेयर डैश पे मेरे रेफरल से अकाउंट बना लेना है, तो आप VIP मेंबर भी बन जाएंगे। उसमें फ़ीस में भी कमी है, विड्रॉल की फ़ीस में भी कमी है और बहुत सारे पर्क्स हैं। ठीक है। अब अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो दोस्तों, सपोर्ट कैसे यहाँ पे ली जाए, तो उसका तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने आना है पेज पे। आप साइन अप करने के बाद आ जाओगे, होम पेज पे आ जाओ। ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट पे जाओगे आप, हेल्प सेंटर पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे जनरल FAQs आ जाएंगे। ठीक है। कोई नॉर्मल सी अगर आपका क्वेश्चन है ना, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, और कोई भी अगर आगे पीछे का सवाल जवाब है, पासवर्ड रिलेटेड, ये वो, तो ये बहुत सारे ऑलरेडी जो है ना, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी हेल्प चाहिए किसी की, तो ये इनका ईमेल है service@fairdesk.com। यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो सपोर्ट को। और अगर आप उनको बोलोगे असद अली के नाम से आपने साइन अप किया हुआ है ना, और अगर आपने असद अली के नाम से साइन अप किया हुआ है, तो आपको जल्दी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। इस ये फ़ायदा है रेफरल का। ठीक है जी। अब यहाँ पे करने के बावजूद आपका कोई हल नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने इनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है। यहाँ पे ये कम्युनिटी का टेलीग्राम का यहाँ लिंक है, कम्युनिटी का बना हुआ है। ठीक है। हर पेज पे स्क्रॉल डाउन करना, बिल्कुल नीचे आना, और ये बॉटम राइट पे आप देखोगे यूट्यूब, ट्विटर वगैरह है, दूसरे भी हैं, लेकिन आपने ज्वाइन करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम है इनका फेयर डेस्क ग्लोबल के नाम से। ठीक है। ये ज्वाइन कर लो। अभी 84,000 मेंबर्स हैं इस टाइम पे, रिकॉर्डिंग टाइम पे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बड़ी आसान तरीके से इनसे सपोर्ट ले सकते हो और अपना कोई भी इशू हो तो सॉल्व करवा सकते हो। अब ज़रा हम बढ़ते हैं बिटकॉइन पे। BTC पे दोस्तों, हमारे पास जो है अभी प्राइस चल रही है $16,890 एज अ राउंड फिगर। और यहाँ पे अभी हमारे पास BTC बड़ी खूबसूरत एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैठा हुआ है। और रेजिस्टेंस से जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो अभी मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बताऊंगा। वीकली सपोर्ट के हिसाब से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें कम से कम जो पंप एक देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 दिनों में, परसों बताया था लाइव सेशन में कि आने वाले 2-3 दिनों में मुझे पंप नज़र आ रहा है। ठीक है। वही आपके सामने स्टार्ट हो रहा है और शुरू हो रहा है। तो कम से कम जो मुझे पंप नज़र आ रहा है वो $17,750 से लेके, और मैक्सिमम हमारा पंप मुझे लगता है 18,450 तक एक पंप नज़र आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पंप आपने देखना है तो हमारे पास आज बेसिकली, अब तो टाइम गुजर गया है, लेकिन ऑब्वियसली अब जो अगले 12 घंटे वाली कैंडल है ना, सॉरी 24 आवर, जो अब कल रात की आएगी, तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों हमारा मार्केट कैप। 840 बिलियन US डॉलर के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है इस लेवल के अगर ऊपर हो गई, जो कि अभी तकरीबन $4 बिलियन है। ठीक है। अराउंड $4 बिलियन मोर मार्केट कैप में हमारा होना चाहिए। और इस लेवल के ऊपर अगर हमारा डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है क्रिप्टो कैप की, तो मुझे लगता है हमारे पास पंप इजीली आ जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इथेरियम और BTC दोनों की अपडेट दे रहा हूँ, तो BTC डोमिनेंस बढ़नी शुरू हो गई है। आज के लाइव सेशन में आप लोगों ने देखा होगा 38.5% पे था BTC डोमिनेंस, और जो है अब आपके पास 38.5 से 38.7 हो गया है। ठीक है। तो BTC डोमिनेंस भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो है मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, और ये एक पंप आने की अलामत है। अब यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों आपके इथेरियम के पास। इथेरियम पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथेरियम जो है पिछले लेट से 1-2 दिन में, 48 आवर्स में जो है ना,
अच्छी खासी रेजिस्टेंस बना के बैठ गया है $1250 को, ठीक है। अब ये बार बार पंप हो रहा है, लेकिन फिर धड़ करके नीचे गिर रहा है। अब इसने एक माइनर सपोर्ट बना ली है अपनी तकरीबन $1180 के ऊपर, ठीक है। $1180 से $1185 तक जो है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ से ये बार बार बाउंस होके ऊपर जा रहा है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे लगता है जो इसको इम्पोर्टेंट एक ब्रेकआउट चाहिए, अगर इसको मजीद पंप होना है 1300, 1400, 1500 के लेवल तक, तो मुझे लगता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 EMA अगर तो इसने ये क्रॉस कर दिया तो वहां से हमें अच्छा खासा पंप मिल सकता है, लेकिन वहां पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन के लिए मैं पर्सनली एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रेकआउट हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पास 44 EMA लगा हुआ है यहाँ पे, और बड़ी ही खूबसूरती से आज के दिन बेसिकली, वेल अब तो 18 तारीख हो गई है यूके में, लेकिन 17 तारीख को कल इसने एक दो दो मरतबा रीटेस्ट किया है रेजिस्टेंस को, और अब जो है ऑब्वियसली आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख में भी इसने रीटेस्ट कर लिया है। अब जो 44 EMA हमारे पास बैठी है, ये हो रही है वीक। मैं अगर पर्सनली देखूं तो मुझे चाहिए $1220 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास अगर इस लेवल के ऊपर जो हमारा करंट लेवल है तकरीबन $1215 का, तो इसके ऊपर भी अगर हमारी एक क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ से एंट्री हमारी बन सकती है। और अगर हमारा टारगेट अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास तकरीबन 1230 1250 के टारगेट्स हमारे हो सकते हैं, जो कि एक अचीवेबल टारगेट्स हैं। और अगर अपर रेंज में अगर आप जाते हो तो 1265 से लेकर $1275 तक का आप इसका अपर रेंज का टारगेट देख सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं इथीरियम के अंदर, ठीक है। तो ये है अभी इथीरियम के हालात। अब जहाँ तक हमारी कॉरिलेशन होती है बीटीसी और इथीरियम की दोस्तों, विद इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, बेसिकली 48 आवर्स अगर आप पीछे जाओ, तो हो ये रहा था कि मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन जो है वो तकरीबन ½ % गिर रहा था, तो इथीरियम उसमें 2% गिर रहा था। जितने भी आपके बकाया आल्ट कॉइन्स है वो बहुत डबल डबल के हिसाब से गिर रहे थे, ठीक है। और डोमिनेंस हमारी जो है वो एक स्टेबल बैठी हुई थी अराउंड 38.2 से लेके 38.45 तक, और आज के दिन जो है बीटीसी की डोमिनेंस ने भी पंप दिया है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारे पास मार्केट के अंदर बीटीसी पंप ले और वो एक स्टेबल लेवल पे जाके पहुंचे, अपनी जो है रेजिस्टेंस को फ्लिप करे, और उसके बाद डोमिनेंस हमारी डिक्रीज हो, जिसका मकसद यही होगा कि आल्ट कॉइन ने फिर नेक्स्ट पंप होना है, ठीक है। तो बीटीसी पहले पंप होता है, हमेशा ये याद रखना आप लोग, उसके बाद ही आल्ट कॉइन पंप होते हैं, ठीक है। मनी फ्लो का जो स्ट्रक्चर है क्रिप्टो की मार्केट का, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, और इस पे भी मज़ीद लेक्चर्स मैं बनाऊंगा आने वाले वक्तों में। तो होपफुली आप लोगों को उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, ठीक है जी दोस्तों। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज इससे मिली होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, वो ये कि किसी को भी आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ठीक है। आंखों पे पट्टी बांध के हवा में तीर नहीं चलाना, आप अपने मेहनत की कमाई खो सकते हो, ठीक है। कोई अगर ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, तो ये याद रखना कि मार्केट के अंदर फेक गुरुज बहुत हैं, ठीक है। और आपने एक एजुकेटेड तरीके से गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है। और प्रॉपर रिस्क और मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड्स लेनी है, वरना आपकी जो मेहनत की कमाई है वो ज़ाया हो सकती है, ठीक है जी दोस्तों। और अगेन वंस अगेन आई एम नॉट आई नीड टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, तो होपफुली आपको इससे मज़ीद आगाही मिल जाती होगी। फिर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन पे साथ साथ क्लिक कर दें। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।